नमस्कार। आ जाओ, किन गया ओरियो, मैं भी ढूंढ लियो, मैं आगे होगी। आ जाओ, नमस्कार। गुरुजी थारो राम जी भलो करे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे किंग हो ना ना भैया, आपने को नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ सर। फोगाट वे क्लास देव हो, फिर भी डिसलाइक टू के मरे। कितना डिसलाइक आ गया यहाँ? 4 डिसलाइक है यार, तो कालो टिक्को है। आ जाओ, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम को नहीं, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। कौन के कह, मैं तो 2 मिनट सारा कमेंट पढ़ लियो, फिर मैं मेरे लाइफ पर लागूंगा, थमूंगा ही कौन, फिर गल मुर्गी कौन देखूंगा मैं। हुकुम के इक्के के चरणों में रतनगढ़ से प्रणाम। अरे तेरी हुक्म गई को। गुरुजी जल्द से जल्द जूनियर अकाउंटेंट का बेंच लगाओ। आप सिर्फ हाँ बोलते हो, IBPS पेपर जल्द लगेगा। मैं यार थोड़ा सा कि एक आलसी टाइप का शुरू हो जाओ तो थम्मा को नहीं, थम जाओ फिर शुरू को नहीं वहां। अब देख लो जयन को नयो बेंच, जयन की भर्ती आ गई, अभी तक बेंच ही घोषणा कौन करी, सिलेबस वगैरह सब कंप्लीट पड़े। तो इस शाम में तो क्योंकि पूरे दिन क्लास ले आए, टाइम ही कौन मिला कुछ करने उंदा सुंदा काम। चलो आ जाओ, जल्दी करो। फुर्सत में बैठ जाऊंगा, दिमाग चला लूंगा नहीं। जब मैं रंग में आऊंगा तो सब रंग फीके है फिर। हाँ, तो अभी मैं बिजी हूं, थोड़ा सो मिला वक्त तो तेरी जुल्फे सुलझाऊंगा। आ जाओ जल्दी करो। भी आज बहुत जोर की बात बताऊंगा। सर जी आपका गुरुकुल चैनल कहाँ है? मैंने ज्वाइन बटन ले रखा है, मेरे पैसे कहाँ चले गए? हमें आप जैसे लूटने वाले गुरुओं की जरूरत नहीं है। धन्यवाद गुरुदेव हमसे पैसे लूटने के लिए। अरे ये ऑनलाइन वन ने कहो नहीं रहे, ब्लॉग मार रहे बावड़ी त्रेड ने। कौन सा गुरुकुल चैनल? ये ऑनलाइन वन ने ब्लॉग मार। अरे कौन सा गुरुकुल चैनल यार? हमारा कोई चैनल ही नहीं है। ज्वाइन बटन ले रखे मैं, तेरे बाप ने सिर ने लिए क्या? मिलिए ज्वाइन बटन? कौन ज्वाइन बटन ले? एजुकेशन में कहीं होता है क्या? पैसे लूट लिए मार रही ना, ब्लॉग मारी टिकर ने करे बिना मतलब दिमाग खराब। हमने लूट लिया ज्वाइन बटन देके। कहां का ज्वाइन बटन? किसका ज्वाइन बटन? मेरा ये एक ही चैनल है और 1000 बार बताया हमारे कोई चैनल नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है हमारी कहीं पर भी। इन भी पिछली बार में कहे नहीं ब्लॉग मारना है। बावड़ी त्रेड करे खराब, ब्लॉग मारे कुरान। आयो ले राखे ज्वाइन बटन, बड़ो दानवीर है तू, ज्वाइन बटन ले राखे। कोर्स ले राखे ज्वाइन बटन। ऑफलाइन हो तो इतनी सुनी सुनी गाल काटू मार, तो क्या करूं, ऑनलाइन रहेगी। दूसरी कोची को ऐड क्यों आता? रुपया लगा रहा जदा है। हाँ आ जाओ जल्दी करो। ले रहा क्यों ज्वाइन बटन? गुरुजी अलवर छिपाऊं रहा। सॉरी मैं तो तेरी रूह सा प्यार हो गया पहाड़ ले। चलो करा शुरू के, करा शुरू। चलो लूट लिए। हर प्रकार के विद्यार्थी है इस दुनिया में, सभी प्रकार के आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। और हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बिजनेस सब बिजनेस करते हैं और मैं भी कोई इस चीज से अछूता नहीं हूं, मैं स्वीकार करता हूं। हर व्यक्ति कहने को कह सकता हूं मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, नहीं मैं मेरे लिए कर रहा हूं कि मेरा अच्छा हो तो तुम्हारा भी अच्छा होगा। हाँ, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति हमेशा प्रगति करता है जो सामने वाले का अच्छा चाहता है, क्योंकि आपका अच्छा होगा तो मेरा खुद ही अच्छा होगा। तो मेरी यही इच्छा है कि आपका अच्छा हो, बस आपका अच्छा होगा तो मेरा खुद ही हो जाएगा। बाकी बिजनेस से कोई अछूता नहीं है और ऐसा कोई ज्वाइन बटन वगैरह हम नहीं रखते हैं हमारे चैनल के अंदर। किसी ने फ्रॉड करके आपसे पैसे लिए हैं तो वो जिम्मेवार है, हम इस चीज के कतई जिम्मेवार नहीं। आप बाकायदा फ्रॉड का केस लगा सकते हो, हमारा कोई ना ले लियो तो तंजानू को नहीं है दानवीर ने। बिना मतलब कुछ लोगों के काम यही है, उनकी टीमें बड़ी होती है तो बिना मतलब शुरू करवा देते हैं ये लोग कि इनके नेगेटिव कमेंट करो। उन्हें पता नहीं यार क्या फायदा होगा इसका, इससे क्या मिलेगा आपको। गुरु हमारे भी रहे हैं और सारे गुरु अच्छे हो ये भी कोई जरूरी नहीं। हमने जिनसे पढ़ा उनमें 1 या 2 हमारे फेवरेट थे, बाकी नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम उनकी निंदा करेंगे, नहीं। हमने अगर उनसे एक अक्षर भी सीखा है तो हम उसके ऋणी हैं और हमेशा ऋणी रहेंगे।
चलो तो ऐसा है जहाँ हो सकता है कुछ पैसों के लालच में कर लेते हैं, कुछ करवा देते हैं, कई बार टीम बैठ जाती है, फर्क इनसे कुछ नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैं पहले ही बोल रहा हूं, अगर आपका गुरु प्रधान है, यानी आपके अंदर सामर्थ्य है और आपका गुरु अगर प्रधान है, तो आपकी कोई कितनी ही बुराई कर ले, नहीं लगता मुझे कि राजस्थान में किसी अध्यापक के रूप में मुझसे ज्यादा किसी की बुराई होती होगी। मैं अब भी लिख के दे सकता हूं, आप मेरे शहर में आ जाइए, आपको यहां मेरी बुराई करने वाले मिल जाए। मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मुझे नहीं याद कि मैंने किसी के साथ आज तक बुरा किया होगा। जहां मैंने पढ़ाया, सीखकर पढ़ाया, वहां आप चले जाते। अध्यापक के रूप में अगर सबसे ज्यादा किसी की बुराई होती है तो वो मेरी। फिर भी इस चीज के कभी इफेक्ट नहीं पड़ा। जहां मैंने जिस संस्था में पढ़ाया वहां सबसे ज्यादा बच्चे थे, आज ऑनलाइन है मेरे पास सबसे ज्यादा, बिना ऐड ही मेरे सबसे ज्यादा कोर्स सेलिंग हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसका गुरु प्रधान है उस पर इन चीजों का कभी कोई प्रभाव नहीं था। आप भी जिस दिन अच्छे गुरु बन जाओगे उस दिन भले आपकी कितनी निंदा हो, वो चीजें सारी नीचे दब जाती है। प्रैक्टिकल कर लेना आप बाहर जाके कि सबसे ज्यादा अध्यापक के रूप में अगर राजस्थान में किसी की निंदा होती है तो मेरी होती है। चलो कोई बात नहीं, मुझे खुशी है इस बात की। मैं शुरू करता हूं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चलो शुरू करते हैं। ओके, आज बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। चलो आ गए क्या सारे? ममता बन रहा सर दुरीना लैपटॉप में चल रहे कहीं, चला देंगे मुना। देखो हम इतिहास, क्या इतिहास, इतिहास सर इतिहास कहां आ गई पॉलिटिकल में? अरे पॉलिटिकल ही है, तू समझ तो जरूर, मैं तन गठे ले जा रहा हूं। तुम्हारे कदम, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा कान मैं ही हूं, और तुम जिधर मुझे ले चलोगे मैं उधर चल पड़ूंगा। चलो पॉलिटिकल, पूरे भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? पूरे भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत। हां सर हमें भी पता है सर, इतिहास को तो ऐसे ही बांट रखा है। अरे तो फिर भाई साहब संविधान को भी तो बांटो। इतने बड़े पार्ट को कैसे पढ़े हम? तो हमने संविधान को भी 22 भागों में बांट दिया, पूरी राजनीति को हमने 22 भागों में कन्वर्ट कर दिया, यानी इतिहास को 3 भागों में कर दिया हमने, तो फिर राजनीति को हमने 22 भागों में कर दिया। ठीक है, लेकिन प्राचीन भारत के अंदर क्या क्या पढ़ना है फिर नीचे और लेसन बना दिए। जैसे प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक पढ़ना है, मौर्य पढ़ने हैं, गुप्त पढ़ने हैं, अलग अलग फिर पार्ट हो गई, पाठ हो गई। तो 22 भाग में क्या पढ़ना है? प्रत्येक भाग में अलग से अनुच्छेद हो गए, अलग से अनुच्छेद बना दिए गए। अब ध्यान रखना, मैं जीरो लेवल से कर रहा हूं आपको, मैं ये समझता हूं आपको कुछ भी नहीं आता पॉलिटिक्स में। हो सकता है आपने पढ़ी होगी, हो सकता है आपको बहुत कुछ आता होगा पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं यही सोच रहा हूं कि आप एकदम अबोध बालक हो, आपको कुछ भी नहीं पता पॉलिटिकल का, POLTI जो भी है स्पेलिंग वो भी नहीं पता, मैं तुम्हें उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो फिर वैसे ही पढ़ाओ ना। चलो देखो, अनुच्छेद बांट दिए, यानी भारत पॉलिटिकल को 22 भागों में बांटा, जैसे इतिहास को 3 भागों में बांट दिया। फिर इतिहास, प्रत्येक इतिहास, मध्यकालीन भारत में किनको पढ़ना है, आधुनिक में किनको पढ़ना है, अलग से फिर पाठ बन गए। उसी प्रकार इसमें फिर अलग से अनुच्छेद बन गए। लेकिन कहीं आप अनुच्छेद और धारा को एक मत कर देना। कई बार गलती से या बिना नॉलेज कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि राष्ट्रपति इतनी धारा के अंदर है। ना मुनाना, धारा तो जद लागे, जद थे कोई आछो काम ना करो, पुलिस आ रहा था पकड़िए, जट ले जा बड़ा पड़ा पड़वेल गे एक धारा लगा दे। वो होती है IPC की धारा। जैसे नहीं सुना क्या 302 बापा सुरम वाली 376, वो धाराएं हैं। जबकि यहां पर हमें क्या पढ़ना है? यहां पर हमें अनुच्छेद बोलना है। समझे क्या बात को पार्थ? हे वत्स, ये बातें समझ में आई क्या? यानी हमें संविधान के 22 के 22 भाग पढ़ने हैं। बड़ा इजी है, पॉलिटिकल से इजी कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है ये। आप साथ साथ पढ़ते रहना, आपके पूरी पॉलिटिकल में प्रत्येक भाग को उठाऊंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 22 भाग पूरे उठाऊंगा। यानी आज हमें पढ़ना है कौन सा? भाग पहला, यानी भाग प्रथम। और इसमें कितने अनुच्छेद पढ़ने हैं? हमें इसमें अनुच्छेद पढ़ने हैं 1 से 4। यानी पहले भाग, जैसे प्राचीन भारत में कितने पाठ है, वैसे ही पहले भाग के अंदर 4 अनुच्छेद है। कितना है? 4 अनुच्छेद है। कौन से में? पहले भाग के अंदर। वाह गुरुजी वाह, वाह गुरुजी वाह। चलो ठीक है, अब पहले भाग का पहले पाठ का नाम क्या है? जैसे प्राचीन भारत,
सिंधु घाटी। वैसे पहले का नाम क्या है? पहले का नाम है संघ व उसका राज्य क्षेत्र। यानी जो पहला भाग है बेटा हमारा भारत का, ये जो संविधान है ये किसका है? सर ये तो भारत का संविधान है। बिल्कुल भारत का है। तो भारत के बारे में जिक्र है पहले में, यानी हमारा संविधान भारत का संविधान है, तो पहले भाग में भारत का ही जिक्र है। यानी उसमें क्या क्या बताया गया है, प्रत्येक अनुच्छेद को हम डिटेल से पढ़ेंगे। आपको ये चीजें समझने के लिए जरूरी है। बहुत अच्छी बातें बता रहा हूं मैं आज आपको, ये समझने के लिए जरूरी है। तो इसमें कितने अनुच्छेद है? 4 अनुच्छेद है। हम चारों अनुच्छेदों को, प्रत्येक अनुच्छेद को पढ़ेंगे। चलो विथ डिटेल पढ़ेंगे। देखिए ये हमारा भारत है, बस इसी के बारे में तो जिक्र है इसमें। किसमें? पहले में, कि भारत में कितने राज्य है, क्या है, किसको क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं आता हूं पहले के अंदर। चलो आराम से समझते जाना। अब सिर्फ आप कमेंट न करके सिर्फ आप देखोगे, एक एक चीज को मैं भी डिटेल बता रहा हूं, तो सिर्फ आप एक बार देखोगे। अरे गुड नाइट अभी नागर, जाग जाए, पानी पानी में छांटा मार मुंह पर, पढ़ ले, बहुत काम की बात, बहुत बढ़िया बढ़िया बात बताऊंगा। हाँ चलो देखो, सबसे पहले है अनुच्छेद 1। अठी रटा दूंगा मैं थन, कोई जरूरत को ना के माथा पच्ची करने। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, जिसकी इंग्लिश ये है ए यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा जो संविधान था वो इंग्लिश में लिखा गया था, क्योंकि पढ़ेड़ा लिखा लोग लिखो, मेरे को लिखा तो इंग्लिश आवी को नहीं, मैं तो मारवाड़ी में लिखे जाऊँ। तो संविधान आपने क्या में लिखे, इंग्लिश में लिखे है। तो इंग्लिश में पहले शब्द इंडिया था। बोल जी इंडिया शब्द तो कोई काम में ही नहीं ले रहा है। इंडिया शब्द हम काम में तभी लेते हैं जब हम इंडिया से बाहर चले जाते हैं। जैसे आप अमेरिका चले गए, आपसे पूछे कहां से हो, आप बोलोगे आई एम एन इंडियन। बाकी काम में हम क्या लेते हैं? भारत माता की जय। सिर्फ भारत शब्द ही काम में लेते हैं हम, इसलिए इंडिया और भारत दोनों जोड़ दिए। अब देखो यहां शब्द, इस शब्द के ऊपर हम एक बार चर्चा करेंगे, बस यही तो पॉलिटिकल है। इस संघ शब्द पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो आपको बहुत सारी नई चीजें समझ में आएगी। सर क्या आएगी? देखिए 3 शब्द हैं, अकेला संघ नहीं है इसमें, 3 शब्द हैं। एक शब्द है परिसंघ, इंग्लिश में कॉन्फेडरल होता है, ठीक है। दूसरा शब्द है संघ, और तीसरा शब्द भी है संघ। सर संघ संघ में कोई अंतर है? बिल्कुल अंतर है। ये जो पहला शब्द है ये है फेडरेशन, और ये संघ है यूनियन। अरे सर ये क्या बता रहा हूं? ये तो एक्स्ट्रा ज्ञान की बात बता रहा हूं, समझो। एक शब्द है परिसंघ, और संघ संघ इंग्लिश है, लेकिन इंग्लिश में लिखा गया संविधान यूनियन शब्द प्रयोग में हुआ है। यानी हमारे संविधान में यह संघ का प्रयोग हुआ है, ना कि इस संघ का प्रयोग हुआ है। तो सर इसमें होता तो क्या अंतर है, इसमें क्या था? अरे बहुत अंतर है बेटा, समझ तू। चलो समझ, यह संघ क्या है, परिसंघ क्या है? एक देश बनेगा, देश राज्यों से बनता है, यानी राज्य आपकी थोड़ी थोड़ी सहायता करेगा, यानी राज्य जो है वो अपनी थोड़ी थोड़ी शक्ति देगा और एक देश बनेगा। यानी वो देश राज्यों पे डिपेंड होता है, और उसमें राज्य जरूरी नहीं है कि उस देश के साथ रहे, कभी भी अलग हो सकता है, उसकी मर्जी। कोई मजबूत राष्ट्र नहीं होता वो। तो फिर सर इस फेडरेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि बनेगा तो देश ही बनेगा, किससे? राज्य से बनेगा, लेकिन थोड़ी सी वादा ज्यादा हो जाए। जैसे एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड है, नॉर्मल गर्लफ्रेंड कभी भी भाग सकती है, थोड़ा बहुत वादा कर लिया, ब्याह करांगा, टाबर जामांगा, ब्याह तार, आगे के सपने दिखा दिए, यानी थोड़ी सी ज्यादा शक्ति दे दी। किसको? इस फेडरेशन को। सर ऐसा कौन है? एक उदाहरण बताओ। जैसे अपने भारत का भी मैं बता सकता हूं, जैसे अमेरिका है, अमेरिका फेडरेशन है। अमेरिका में 50 स्टेट है, 50 के 50 स्टेटों के अलग झंडे हैं, अलग कानून है, पैसे सबका एक है, भी डॉलर चलती है वो सारा एक है, अलग कानून है, अलग नागरिकता है,
और कोई चाहे तब अलग हो सकता है। इससे थोड़ा कठिन हो जाता है लेकिन अलग हो सकता है। और अपने वाला तो भाई साहब ये संघ है। जैसे एक उदाहरण है अब से पहले का कश्मीर। क्या कश्मीर का अलग झंडा नहीं था? हाँ गुरुजी हो। क्या कश्मीर का अलग से संविधान नहीं था? हाँ सर अलग से संविधान था। वही प्रोसेस अमेरिका के हर स्टेट के अंदर है। तो फिर आप सोचो ऐसा प्रत्येक राज्य होता तो भारत की क्या हालत होती। डर ही रहता है यार कभी कोई अलग हो सकता है। लेकिन हमारा तो अलग है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो कुछ अलग ही करके गए। संविधान निर्माता हमारे भारत को यूनियन बना के गए, ना कि फेडरेशन बना के गए। कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। जोर लगा लो भाई जी थारो। फेविकॉल का जोड़ है, ये टूटेगा नहीं। ये तो गर्लफ्रेंड है, कभी भाग सकती है। ये तो शादी है, 7 जन्मों का बंधन है। एक बार जो भारत में जुड़ गया वो जुड़ गया। और अगर कोई नाकाता नहीं करेगा, नहीं न्यारा कर दियो, मान लो ऐसा हो जाए जैसे कश्मीर का, तो मन नाका कर दियो, न्यारा देश बना दो, बनायोगे आप, अलग नहीं हो सकता। अगर हम भी कहें कि ना जी ना हमारा रास्ता न्यारो बढ़ाओ, ना उठान में बना, हम लोग, हमारा संघ है, यूनियन है, कभी भी भारत अलग नहीं हो सकता। एक बार जो राज्य जुड़ गया, वो फेविकोल का जोड़ अब नहीं तोड़ सकते। और जैसा कश्मीर कब से लगा हुआ है, अलग देश बना, और हमने बनाया क्या? नहीं बनाया। एक बार जो हमसे जुड़ गया वो हमसे कभी भी अलग नहीं हो सकता। बात समझे क्या? तीनों शब्दों में पॉलिटिकल जो होती है वो शब्दों का फेरबदल होता है पॉलिटिकल के अंदर। यानी भारत जो है वो राज्यों का संघ है, यानी यूनियन है, ना कि फेडरेशन है। फेडरेशन होता तो कब का कब टूट जाता भारत, लेकिन यहां तो यूनियन है, या भारत से कभी कोई अलग नहीं हो सकता। एक बार शादी हो गई। चलो ठीक है, आगे चलते, आगे चलो। यानी हमारे देश में राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है भाई साहब। चींचा कॉन्कर्स को अब थे कोगा गुरुजी भारत में राज्य है कौन सा बात ई अनुच्छेद में कोनी भी खातर थाने अलग ट्रांसफर कर दूंगा मैं। जहां भी थे कॉलिंग टीम ने कभी कॉल करो, अब कॉलिंग टीम पूछेगी आपकी समस्या बताइए, थे को आशा रात 5 रुपया कट गया बिना मतलब तो आपका कॉल अलग ट्रांसफर किया जाएगा। अब थे को गुरुजी इंग माथे बात तो बता दी कि भारत राज्यों का संघ है, भारत में कौन सा राज्य है, बे क्या देखा तो मुनो बे देखण खातर थाने अनुसूची में जानो पड़ेगा। कौन सी? पहली बताया था ना, पहली अनुसूची में जो लिखा गया है वही है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसके लिए आपका कॉल ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां? अनुसूची प्रथम की ओर। भारत में देखो कितने प्रकार के राज्य हैं। देखो नंबर 1 पहला हो गया स्टेट, जैसे 28। दूसरा है केंद्र शासित प्रदेश, वो 8, ठीक है 2। तीसरा प्रकार जो अभी नहीं है वो है अर्जित, अभी 0 है। मान लो आप कह रहे चाइना रो, वुहान रो, पूरे विश्व ने परेशान कर दिया बेटेगा बाबू के मगरमच्छ खायो, के खायो, चमगादड़ खायो, थारा वुहान ने नहीं मे लिया मार। मान लो वो शहर आप ले लिया अपने अंडर में, वो अर्जित में आ गया, बाद में आप जोड़ लिया, तो वैसे तो कोई है ही नहीं, अभी 0 है। चलो ठीक है आगे चलते हैं। यानी पहली अनुसूची, पहला अनुच्छेद आपके समझ में आया क्या? अनुच्छेद पहला समझ में आया क्या? सर आ गया हमारे समझ में। अनुच्छेद पहले में लिखे है कि भारत एक संघ है, एक यूनियन है, कोई स्टेट भारत से कभी अलग नहीं हो सकता, एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। अब बात आई जोड़ना और हटाना, जोड़ना अलग करना। अलग करने की बात तो खत्म होगी पहले अनुच्छेद में। पहले अनुच्छेद में कह दिया अलग तो हो ही नहीं सकता, एक बार आएगा, यहां इनकमिंग है, भारत में आउटगोइंग बंद है, तो सिर्फ इनकमिंग है। अब हम इनकमिंग कर रहे हैं, जैसे भारत में हमें कोई देखो नाम वगैरह परिवर्तन तो बाद में होगा, पहले जोड़ो तो सही। यानी अनुच्छेद दूसरे में क्या है? 2 नंबर अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में यह लिखा है संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। डिटेल से समझाऊंगा। राष्ट्रपति क्या है, हमारे तुलना कर सकते हैं हम हमारे कैरेक्टर से। अपने
प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में 3 कैरेक्टर बड़े ही शानदार कैरेक्टर है तीनों। एक तो चाचा जी, एक फूफा जी और जीजा जी। ओहो, तीनों ही है। फूफा जी पहले जीजा जी थे, धीरे धीरे उनका पद खत्म हो गया, धीरे धीरे नए जीजा आए, तो जीजा आते ही ये फूफा जी बन गए। तो जीजा जी थोड़ी इज्जत ज्यादा है और धीरे धीरे जीजू बुढ़ा फूफा बनता जाएगा, तो फूफा बन जाए, फूफा ही थोड़ी इमेज थोड़ी कम ही हुए, तो बीसीसी इमेज आपने राष्ट्रपति जी की हुए। काम तो होना है जो कौन है, बस फूफा जी की उपस्थिति चाहिए। बन पूछ लो, अब भाई ना करे हाँ करे की करो भैया, बन हाँ ही करनी पड़ेगी, कोई इलाज भी कोई कोई कह दो तो मानने को नहीं। विश्व सही बात है, राष्ट्रपति पहली पूर्व अनुमति ले, बाकी कुछ ज्यादा को नहीं मिया। हाँ ठीक है, मैं नयो राज्य जोड़न लाग रहा, जोड़ने भाई मेरे कन के इलाज है तो जोड़ोगा, जोड़ो थे जवान छोरा हो जोड़ोगा, आई करनी पड़ेगी बात। तो नयो जो को है आप राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेगे और आप नयो जोड़ का गुरुजी इशो काम क्या आप करियो, अरे करियो आप इशो काम। देखो चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया, सिक्किम स्वतंत्र राज्य था। अब सिक्किम सोचो कि भैया आपनों के बनटे को जब तिब्बत पर अधिकार कर लियो तो आप गया काम, आपनो बनटा हो के आपनो किमी कौन बनटा को। सिक्किम आ रहा भारत आ रहा हूं करी बात कि भाई जी यारो वो ड्रैगन है माना और खागो थार भारत में मैं मिल जावा, बोला जाओ त्यार बैठे हमें तो इज्जत तो पूरी दोगा नहीं। अरे किसी की बात करे, मैं जकी और स्टेटा ने इज्जत दिया नहीं, बीती बीती इज्जत देंगा भाई तने। और स्टेटा से अगर पार्टी करांगा तो तेरे सागे करांगा, और स्टेटा ने अगर मैं रुपया देंगा तो तन्ने भी देंगा, और आंग रुपया लेंगा तेरे को लेंगा, बढ़िया होटल में ले जाके और आंग मुख्यमंत्री ने खाना खुआऊंगा तो भाई जी तेला नहीं खुआऊंगा, आ तो सही। तो सिक्किम ने क्या करियो, सिक्किम क्या करियो आपनो थोड़ी सी पहली चेक तो करा, चेक करने खातर एक सह राज्य को दर्जो लियो, यानी 35वें संविधान संशोधन द्वारा 1974 में एक सह राज्य को दर्जो लिए लागू। यार भारत तो बड़ी इज्जत दे रही है, सगला राज्य बराबर समझ रहे हैं, बोल बराबर समझ रहे, जुड़ जाओ। तो फिर 36वें संविधान संशोधन और 1975 में 22वें राज्य के रूप में हमें सिक्किम को हमने ले लिया। यानी आपा भारत में अगर चाहवा, अब मान लो आपनो जी करन लाग जा आप रावलपिंडी नो पकड़ लिया, अब रावलपिंडी में मिला लिया, तो फूफो जी तो फोन करांगा फूफो जी रावलपिंडी में मिला रहा, फूफो जी कन कोई लाजी कौन, फूफो जी तो अनुमति बस फोन करना है, बीती सी बात है और की गोली। तो फिर आप रावलपिंडी ना अपने अंदर मिला सका, फूफो जी हाँ करो ना करो कोई ज्यादा इफेक्ट कौन पड़ा, हाँ ना सुन दो पहले फोन काट सको थे, तो मिला सका। यानी हम किसी को भी मिला सकते हैं, बाहरी किसी भी राज्य को हमारे अंदर मिला सकते हैं, हमने ऐसा सिक्किम के अंदर किया है। 1975 आज सिक्किम को हमारे बराबर दर्जा है, बराबर की इज्जत है, हम उसे बराबर का राज्य मानते हैं सिक्किम को। चलो ठीक है, यानी अनुच्छेद 2 के अंदर क्या है, अनुच्छेद 2 के अंदर किसी भी नए राज्य को हम जोड़ सकते हैं, सीमा नाम परिवर्तन ये ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, बात हमारे समझ में आ गई अनुच्छेद 2 की। आगे चलोगे, आगे चलो। अब बात करा आप अनुच्छेद 3 की, यानी सबसे पहले हमने बात की अनुच्छेद 1 की। भारत एक संघ है, इस संघ में आप दूसरे राज्य भी मिला सकते हो, अनुच्छेद 2। अब आप मिला लिया तो भैया मिलाने के बाद में कुछ चेंजिंग करना, मान लो था नाम पसंद ही नहीं आवे, अगले को नाम इश्यू हुआ तो दूसरो नाम भी तो कटा सको, ज्यादा बड्डो है तो छोटो करनो, यानी अब अंदर लाने के बाद या फिर अंदर किसी राज्य, दोनों चीजें। अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 3 यानी किसी भी राज्य की सीमा, नाम परिवर्तन, शक्ति, गठन राष्ट्रपति की सिफारिश संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। सिफारिश से प्रस्तुत कीजिए राष्ट्रपति के, देखो जी हाँ मान लो वो राजस्थान है, वो राजस्थान है और वो इन्ना एमपी है। अब मान लो कोई राष्ट्रपति इश्यू आवे, वो गया राजस्थान थारो है तो सुनो पतंगा खा रहे, लेकिन ओ जे अठू जी या लकीर जे हो जा सीधी, मान लो कोई पटवारी टाइप को आ जा, कहा लकीर अगर सीधी हो जा तो बोल तो फिर किए कर दो, राष्ट्रपति थोड़ी सी करे, राष्ट्रपति पूछे को जरूर विधानमंडल के भी देखो महाराज जी मारी एक मैं लकीर सीधी कर दिया,
तो की तो मैं एमपी आरा काट के थाने देंगा कि थारला काट के मैं एमपी देंगा जी आप कौन करे सुनील टप्पो सिरोंच। अब राज्य आ कह दे के यार आ तो कोई बात थोड़ी आप मैप यहाँ बना रखे देंगे कह बोक रोक लें किमी कौन बटे बाबे की चलेगी दे तो अनुमति दे दियो राज्य बैठे विधानमंडल ने दे तो भी किमी कौन बटना ऊपर ले आगे के चलनी है तो यानी अब आके देख भी उदाहरण दे रहा हूं मैं राजस्थान नाम में थोड़ा सा दूसरों कर दिया तो अभी अनुमति कोई जरूरी को नहीं जी आंध्र प्रदेश ने बोलिया तोड़ांगा आंध्र प्रदेश बोले रहे ना तोड़ो बेटी का बापो ना तोड़ो माने अलग अलग ना करो लेकिन भाई जी किमी कौन चले ठे मारे कट दो भाग बना दिया राजस्थान चाहे की कह बोलो अगर जचगी नहीं अलग करेंगे दो पार्ट तो कर सकते हैं अलग वैसे नहीं अलग का मतलब भारत में अब नाम है नाम से असम को असोम कर दियो और किंग की कर दियो नाम चेंज करना आ रहा हम नाम को भी परिवर्तन कर सकते हैं समझा के बात है किस अनुच्छेद में है ये अनुच्छेद 3 के अंदर है जी हां जम्मू कश्मीर है पहली तो रोयो क्या भाई जी मान न्यारो देश त्यो न्यारो देश त्यो न्यारो देश त्यो इससे तो भाई जी कोई संविधान में लिखी डो कौन कथा न्यारो द्या कोई बात नहीं नंबर 3 आप अंदर कदी मिलास का मिला लियो एक लोकोक्ति है थारे सुनेड़ी के चौबे जी गए थे छब्बे जी बनने दुबे जी बन के वापस आ गए ये एक लोकोक्ति है बा लोकोक्ति जम्मू कश्मीर पर पूरी सेट बैठे जम्मू कश्मीर का माना देश बनाओ भाई जी देश तो छोड़ो बेचारा राज्य ही कौन बनाए कह तो देश बनाओ यानी छब्बे जी और चौबे जी कौन रहे हो स्टेट ही कौन रहे हो यानी केंद्र शासित बना दियो देखो दे यानी कोई जरूरी नहीं है कि तेरू में इजाजत लिया तो नहीं देगो माने वहां के विधानों ने बस कहा इजाजत लिया कोई जरूरी को नहीं है देख लो आप जम्मू कश्मीर को हमने क्या बना दिया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया क्यों क्योंकि हमारे संविधान में ये चीजें पहले ही लिख के चले गए पहले से ही ऐसे प्रावधान करके चले गए थे कमेंट के करियो मैं थारा कमेंट चुको नहीं वो देख रही को नहीं हाँ मैं थारा कमेंट देख रही को नहीं मैं आज पढ़ा रही हूँ आज मेरे में जोश आ रहे हैं क्योंकि जो गर्मी बढ़ेगी नहीं जो मेरे में जोश आओगे मैं पंखो आप बंद करती हूँ क्योंकि ज्यादा जोश आ फिर पढ़ाना है देख लो गर्मी का वीडियो देखो मेरा एक ठंड का वीडियो दोनों अंतर है चलो लियो आगे चलो यानी जैसे एमपी से काट के छत्तीसगढ़ कर दिया था यूपी से काट के उत्तराखंड कर दिया हम किसी भी स्टेट को काट सकते हैं कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं नाम चेंज कर सकते हैं यह हमारे संविधान में हमें यानी हमारे संविधान में ऐसी चीजें लिखी गई है अनुच्छेद 3 के तहत ठीक है गुरुजी हमारा बात किमी तो समझ में आई यानी अनुच्छेद 3 में क्या क्या कार्य हो सकते हैं अनुच्छेद 3 के अंदर राज्य को बढ़ाया जा सकता है कह दे रहा राजस्थान था राज्य तो गुणों ही बड़े थोड़ा और बड़े कर दिया थारा क्या फर्क पड़े कर दो तो फिर ओ लो एमपी आ कई गांव था ना और दे दिया बढ़ा सकते हैं फिर कह दे घटा भी सकते हैं कह दे यार ऊपर लो है वो पंजाब हरियाणा दे दिया क्या रहे दे सकता है यानी घटा सकता है यानी घटाना बढ़ाना का मतलब सीमा चेंज ही तो है सीमा परिवर्तन कर सकते हैं नाम परिवर्तन कर सके देखो दोनों चीजों में एक तो अंतर समझना कौन कौन से अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 में अंतर समझना अनुच्छेद 2 तो है बाहर के किसी देश को हम अपने अंदर मिलाएं और उसमें नाम चेंजिंग वगैरह करें लेकिन अनुच्छेद 3 जो है हमारे राज्य यानी ऑलरेडी हमारे अंदर ही है वो हमारे देश के अंदर ही किसी हिस्से को हम काटें कम करें ज्यादा करें बढ़ाएं घटाएं दोनों में अंतर है अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 दोनों के अंतर को समझ लेना सबसे पहले हम बाहरी चीज लेने के बाद उसमें कटाई छटाई हम कर सकते हैं वो अनुच्छेद 3 के अंदर है समझ में आया ये बात एक बात बताऊं मैं आपको आज एक नई चीज पूछता हूं क्या कोई भी हमारा क्षेत्र यानी हमारा क्षेत्र का मतलब हमारा राज्य क्या कोई भी हमारा राज्य हम किसी दूसरे को दे सकते हैं क्या क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान है क्या प्लीज टेल मी अब बताइए मुझे बताओ दसो बताओ अच्छा हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल आपके बहुत बड़े फैन हैं एक उच्च कोटि के शिक्षक है वो आपका उदाहरण देकर कहते हैं कि शिक्षक बनो तो सुभाष जी ओ हो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को मेरा चरण स्पर्श क्योंकि वो आदरणीय है और हमसे बड़े भी हैं चलो बहुत बढ़िया
बताओ, मैंने एक प्रश्न पूछा है, बताइए। कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। क्या हम हमारे किसी जगह को दूसरे देश को दे सकते हैं क्या? ऐसे सोच संविधान के अनुसार बताना है। हां सुनो, दे सकते हैं, लेकिन जैसे हमने मिलाया वो प्रावधान नहीं है। के पतो मान लो कोई सो प्रधानमंत्री आ जा, आगे बांग्लादेश की बीननी लिया और कहते था लो मेरे अंडर में ही है, थान दे दूं मैं, है मुना आप मिला तो बहुत साधारण बहुमत उसका, यानी किसी जैसे जम्मू को हमने मिलाया एकदम साधारण बहुमत से, एकदम साधारण, जितने से सरकार बनी उतने पास कर दो जम्मू मिल जाएगा। लेकिन देने के लिए साधारण बहुमत नहीं होगा वत्स, यहां थोड़ी दे दें कि है जरूर ये प्रावधान, और इसका एक बार हुआ भी था, एक दो बार हो चुका है, देखो कैसे कैसे हुआ। मान लो हम हमारा कोई राज्य देना चाहें तो भाई देना चाहें तो इसके लिए ऐसा नहीं है, इसके लिए संविधान में 368 में संविधान संशोधन करना पड़ेगा, जबकि मिलाने के लिए जरूरी नहीं है 368 में आप संशोधन करो, सिर्फ और सिर्फ देने के लिए ऐसे इतनी आसानी से नहीं देंगे। एक बार एक विवाद हुआ, क्या विवाद हुआ देखिए, यह है बांग्लादेश, यानी उस समय था पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में एक जगह है, यह विवाद था बेरूबाड़ी, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था और वो पाकिस्तान में जाना चाहता था। बाद में इसके लिए फिर ये विवाद उठा, फिर हमने बेरूबाड़ी को जो है वो 9वां संविधान संशोधन किया 1960 में, और बेरूबाड़ी हमने पाकिस्तान को दे दिया, यानी वर्तमान में बांग्लादेश को हमने दे दिया। और अभी 100वां संविधान संशोधन 2015 में भी हमने भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। समझा गए? बात पल्ले पड़ी गई, बेरूबाड़ी विवाद में ऐसा हुआ था, तो हम दे सकते हैं, लेकिन देने के लिए आप साधारण बहुमत नहीं होगा भाई साहब, देने के लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेने के लिए संविधान संशोधन जरूरी नहीं है, ले लो आवाज को, कोई राज्य है चींचा करे बिन मिलास को थे, लेकिन देने के लिए साधारण बहुमत से नहीं दे सकते आप इसको। चलो ठीक है, अब देखो, अगर आप ये काम नए जोड़ रहे हो या फिर दे रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अनुसूची पहली और अनुसूची चौथी में परिवर्तन करना पड़ेगा। अनुसूची पहली, जैसे आपने नया राज्य जोड़ा तो वो कहां लिखा मिलेगा, वो अनुसूची पहली में लिखा मिलेगा। लेकिन अनुसूची 4 किससे संबंधित है, याद है क्या? राज्यों के पद, विधान राज्यसभा में कितने प्रत्येक राज्य से, तो वो भी तो चेंजिंग होगी। जैसे राजस्थान को हमने आधा कर दिया, आधा एमपी में मिला दिया, तो भी राज्यसभा में जो 10 सदस्य हैं वो कम होंगे, क्योंकि जनसंख्या के आधार पर है। तो फिर 4 अनुसूची में भी परिवर्तन होगा। अगर ऐसा हो रहा है ऊपर वाले अनुच्छेदों में, तो अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन होगा। कितनी अच्छी बातें हैं वत्स, क्या समझ में आया? कुछ आया क्या सर? साथ साथ में नोट्स बना ले, कोई जरूरत 1 मिनट 2 में लिखवा दूं मैं, तो चिंता ना कर। लास्ट अनुच्छेद चौथो, अनुच्छेद नंबर 4, उपरोक्त जो विधि है वो संसद के साधारण बहुमत द्वारा होगी। इसमें 368 में संविधान संशोधन करने की जरूरत कतई नहीं है। ये लो जी, क्या समझ में नहीं आया? दोबारा बताऊंगा मैं, रिपीट मारूंगा। ये हमारा भारत है, हमारे भारत में संविधान में 22 भाग है, और 22 भाग में आज हमने पढ़ा है कौन सा भाग? आज हमने पढ़ा है पहला भाग, और इस पहले भाग में 4 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद दूसरा, अनुच्छेद तीसरा, अनुच्छेद चौथा। क्या क्या बातें कही गई है? अनुच्छेद पहले में पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया गया है, भारत एक संघ है, एक यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। बात समझ गए? पहले में यही कहा गया पूरा भारत एक संघ है। दूसरे में यह कहा गया इस भारत को तुम लोग बढ़ा भी सकते हो, मान लो यहां पर या फिर यहां पर पाकिस्तान में कराची जो शहर है वो हमें पसंद आ जाए तो हम इसको हमारे अंदर मिला सकते हैं साधारण बहुमत से। वीर भोगे वसुंधरा, यानी वीर ही वसुंधरा को भोगते हैं, जैसे हमने जम्मू कश्मीर को मिला लिया।
जम्मू कश्मीर तो वैसे अपना ही था, तो मिला सकते हैं। ये है बात 2 के अंदर। अब आप मिला लिया तो मिलाने के बाद आप चेंजिंग भी कर सकते हो। आपको कराची नाम पसंद नहीं है तो इसमें चेंजिंग भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये किसमें है? ये अनुच्छेद 3 में है। और 4 में ये कहा गया है कि इन सारे कामों को आप साधारण बहुमत द्वारा भी कर सकते हैं। अब बताओ क्या समझ में? बताइए बताइए कि बताइए क्या समझ में नहीं आया? बताइए। आ गए तो मिनट 2 में ही लिख लो, मिनट 2 ही लगानी है। लिखो लिखो। संविधान में 22 भाग है, ठीक है, यानी 22 पार्ट है टोटल, सीधी सी बात आए। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाग प्रथम, ठीक है। प्रथम भाग में 4 अनुच्छेद है, अनुच्छेद है, ठीक है। चलो देखो, नंबर 1 अनुच्छेद प्रथम, इसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ, इंग्लिश में होगा ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है, ठीक है। लिखते जाओ। देखो इसमें लिखो, राज्य अलग नहीं हो सकता, अलग नहीं हो सकता, देखो। नंबर 2 अनुच्छेद 2 लिखो, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। बढ़िया नोट्स तैयार करना है इनको। साधारण बहुमत द्वारा, साधारण बहुमत द्वारा सिक्किम को 1975 में 22वें राज्य का दर्जा, ठीक है। अनुच्छेद फिर लिखो, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 लिखो, राज्य के सीमा नाम परिवर्तन कर सकती है। मैं देखो अपनी इजी लैंग्वेज में लिखा रहा हूं, ये राष्ट्रपति की सिफारिश द्वारा संसद में प्रस्तुत करके राष्ट्रपति
विधानमंडल राय हेतु प्रेषित करेगा। समझे क्या बात को? यानी राष्ट्रपति संबंधित विधानमंडल को पूछेगा, जैसे राजस्थान को पूछेगा, विधानसभा है यहाँ तो उसको पूछेगा कि थार थोड़ सो पार्ट में भिन्न दे रहा। अब अपने को ना को कोई फर्क कौन पड़े दी चीजों। चलो नोट लगा के लिखना। कोई राज्य दूसरे देश को साधारण विधि द्वारा नहीं दे सकते इसके लिए 368 में तहत संविधान संशोधन करना होगा। लिखो 9वें संविधान संशोधन द्वारा 1960 में बेरुबाड़ी को बांग्लादेश को दे दिया। एक और लिख दो 100वें संविधान संशोधन 2015 में भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। ठीक है। गुरजी थे हिंदी का चालू कर शो करांगा रे। रीट में हिंदी अपनी करवाई डी है मुना, पुरानी है वो देख लो, हिंदी तो नॉर्मल है। 100 पॉइंट है। चलो लिखो 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 जल्दी लिखो, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाओ, इजी लैंग्वेज में बनवा रहा हूं को। नया राज्य जुड़ने से या राज्य परिवर्तन से अनुसूची 1 व 4 में भी परिवर्तन होगा। लिखो अनुच्छेद 4 उपयुक्त विधि संसद साधारण बहुमत द्वारा कर सकती है 368 संविधान संशोधन आवश्यकता नहीं। ये लो टावरो, पहला भाग हो चुका है। बढ़िया तरीके से मैंने पूरा बताने की कोशिश की है। कल हम भाग 2 पढ़ेंगे। चलो।